गौरी और युग के वैवाहिक जीवन में अगर कोई दोष होगा तो उसका निवारण हम करेंगे, हम निकालेंगे दोष। लेकिन हम चौधरायन को कभी भी अपने हाथ से उसकी असली पत्री नहीं देंगे। हमने आप पर विश्वास किया बड़के पापा, और आपने अंधविश्वास के कारण हमें धोखा दिया। आप गौरी की शादी की बुनियाद एक झूठ पर रखने को तैयार हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। मैंने जो सोचा था काली के बारे में, काली उससे कितनी अलग है। मैं सोचता था वो अंधविश्वास में जीती है, पर बेचारी का तो पूरा वजूद अंधविश्वास से जोड़ दिया गया था बचपन से। पता नहीं वो इस नाम को अपने आप से कैसे अलग कर पाएगी। हेलो गौरी। हम कब से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रहे हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, ना कॉल का जवाब दे रहे हो ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी गौरी, वो मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया था। तुम बताओ घर पे सब कैसे है? काली। वाओ, आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। हमने तुम्हें पता है कितनी बार कॉल किया? 25 टाइम्स हमने तुम्हें कॉल किया और तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। एक बार ही कॉल उठाया और कॉल उठा के सीधा क्या पूछते हो? काली के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोन ना करना, इग्नोर करना, मैसेजेस का जवाब नहीं देना, फोन बार बार काटना, ये सब हमें भी आता है। अब हम तुमसे बहुत गुस्सा है, फोन करो, हम फोन ही नहीं उठाएंगे। मतलब अगर हमने कहा कि फोन मत करना, हम फोन नहीं उठाएंगे, तो क्या सच में फोन नहीं करेगा? ओह, कितना स्टूपिड इंसान है। लगता है काली ने उसे ठीक से समझाया नहीं। हम तो अभी से कमजोर पड़ रहे हैं। अंजी माँ को फोन करके बताते कि क्या हुआ है, शायद वो हमें कोई रास्ता दिखा पाए। बड़के पापा के सामने फोन नहीं कर पाएंगे, क्या करें? मंजी माँ से जाकर मिलते हैं। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर दादी जी ने हमें देख लिया और बड़के पापा को बता दिया तो बड़के पापा और नाराज हो जाएंगे। यही समझेंगे कि हम पत्री का सच बताने आए थे। अब क्या करें राम जी? कली, क्या हुआ कली? आपने सही कहा था मंजी माँ, उस घर में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी है कि आज तक सब कुछ गलत ही होता है।
आगे भी गलत ही होता रहेगा। आचार्य जी ने कुछ कहा? दुख तो इसी बात का है मंजी माँ कि उनको जो सच जिस इंसान को बताना चाहिए था उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ अपने अंधविश्वास के कारण। ऋषिमा जानती थी कि तुम्हें दुख होगा, इसलिए तुम्हें उस दुख से बचाना चाहती थी। लेकिन हमने हार नहीं मानी है, पर हम परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ तक आ गए आपसे मिलने। पर आपको देखकर हमें याद आया कि हमें उस घर में आपको आपका स्थान दिलाना है। और इसके लिए हम वो करने वाले हैं जो हमने सोचा है। कुछ नहीं होगा कली, चलिए आओ हमारे पास। मंजी माँ, हमें 1 महीना दीजिए। हम बड़के पापा को एहसास दिलाकर रहेंगे कि हम कोई काला टीका नहीं है, ना ही कोई रक्षा कवच। हम उनसे उस घर की बेटी कहलाने का हक लेकर रहेंगे। फिर तो आप उस घर में आएंगी ना मंजी माँ? हाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ कली, तो आप हमारे पास वापस लौटोगी और हम दोनों कहीं और जाएंगे, इस घर से दूर, सबसे दूर, अंधविश्वास से दूर। ठीक है? जी मंजी माँ। लेकिन करना क्या है, कुछ सोचा है? बड़के पापा हमें हमेशा गौरी के साथ रखना चाहते हैं। वो हमें उसका रक्षा कवच समझते हैं, उसका काला टीका। फिर कल आप गौरी को कहीं लेकर जाएंगे और तब उसका काला टीका, उसका रक्षा कवच उसके साथ नहीं होगा। हे राम जी, इस बार भी आपको हमें आशीर्वाद देना होगा ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। इस घर की भलाई इसी में है कि मंजी माँ वापस आ जाए, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये काम हमारे हाथों होने जा रहा है। काली बिटिया, तुम्हारे लिए पार्सल आया है, कमरे में रखे हैं। हाँ, अभी देखते हैं काका। एक छोटा सा फ्रेंडशिप गिफ्ट, तुम जिस मिशन पर हो उसे पूरा करने में हेल्प करेगा। अब कुछ बात कहनी हो तो सीधे फोन करना। वो एक्चुअली क्या है ना, आजकल कबूतरों के थ्रू मैसेज भेजने का जमाना नहीं रहा। जी चौधराइन जी, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चौधराइन जी। अब गौरी जितनी हमारी बिटिया है उतनी ही आपकी भी है। जी अच्छा, नमस्कार। हमारी बिटिया को अपनी बहू बनाने की बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है चौधराइन जी की। गौरी को
चौधराइन जी ने बुलाया है, तो तुम भी साथ में चले जाना। जी हम अरे भाई, तुम्हें तुम्हारी होने वाली ससुराल में भेज रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं भेज रहे हैं जो इतना घबरा रहे हैं। पर चाचा जी, चौधराइन जी ने गौरी को गहने दिखाने हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम्हें साथ में जाने को। जी क्या हुआ? हमारी प्रिंसेस बहुत नाराज लग रही है। युग से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। पुरोहित ने कहा ही था, आज का दिन भारी है गौरी पे। प्रिंसेस, फोन उठा लो बेटा। देखो, बात करने से ही मसले हल होते हैं। गौरी, सॉरी। फॉर व्हाट? यू नो, बस एक मौका दो। आई विल मेक इट अप फॉर यू। देखो, आई एम बिजी, कैन आई कॉल यू बैक? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज फोन मत काटना। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, लेट्स कैच अप। ओके। ओके, लेकिन प्लीज इस बार अकेले आना, हमेशा की तरह कली को साथ लेके मत आना। ऑल राइट। हो गया, वो आ रही है मुझसे मिलने। हमने सुना। ऑल द बेस्ट। टू यू टू। गौरी के साथ तुमसे मिलने की आदत हो गई थी, मिस करूंगा तुम्हें। अच्छा है, बुरी आदत थी, छूट जाएगी। पिशिमा, वो कल रात को जो प्लान बनाया था ना, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। गौरी मान गई मेरे साथ आने के लिए, अकेले। यू नो व्हाट, आई होप इट वर्क्स। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन सून। युग, हाँ पिशिमा? आपके दिल में अब भी कली के लिए वही स्थान है ना जो पहले था? पिशिमा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। गौरी के साथ मेरी शादी हो रही है और कली भी यही चाहती है। हे राम जी, युग कितना प्यार करते हैं कली से, उनकी खुशियों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, और हम हैं कि ऐसी कश्मकश में फंसे हैं कि ना पिशिमा होने का फर्ज निभा पा रहे हैं और ना ही मंजिमा होने का। अब आप ही हमारे दोनों बच्चों का सहारा है। प्रिंसेस, शादी से पहले लड़कियों को नजर लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम आपको अकेले नहीं भेज सकते। मगर युग होगा ना हमारे साथ? बेटा, अभी
विधि अनुसार तुम युग की अर्धांगिनी नहीं बनी हो, इसलिए काली का जाना तुम्हारे साथ बहुत जरूरी है। काली 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 हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकती। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई प्राइवेसी है। हम अगर युग से मिलने जाएंगे तो हम अकेले ही जाएंगे। बहुत जिद करती हो तुम प्रिंसेस। ठीक है, तुम्हें हम अकेले भेज सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें सुरक्षा कवच पहन के जाना होगा। फाइन। ठीक है, फिर अभी हम एक कवच अभिमंत्रित करके मंगवा लेते हैं। वही हो रहा है जैसे सोचा था। अरे पूरी शाम तंत्र मंत्र में ही खत्म कर देंगे, हमें निकलना है। यू वेट कर रहा है पापा। देखो, अकेले जा रही हो तो थोड़ा ध्यान से जाना, और जिनकी शादी होने वाली होती है उन लड़कियों को। आई नो नजर जल्दी लगती है। अब हम जाएं प्लीज। सुंदर है ना? हम पर तो बहुत जचेगा। हम रखें। युग, हम तो डेट पे जाने वाले थे ना? हाँ, मगर दादी को भी गहने पसंद करवाने थे ना। तुम्हारे पापा ने बताया वो तुम्हें? अरे आओ आओ, होने वाली बहू रानी, आओ। नमस्ते। अरे जीती रहो। कितना सुंदर हो रे तुम। थोड़ा दूसरा किस्म का कपड़ा पहनोगी तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। देखो तुम्हारे लिए गहना देख रहे थे, ये पहन के तो एकदम चौदहवीं का चांद न लगोगी। हा? बताओ कैसा लग रहा है? अब ये कौन से एरा से हैं? एरा मतलब ओल्ड फैशन। आजकल के जमाने में ये कुंदन एंड ऑल कौन पहनता है? का मतलब कौन पहनता है? बड़े घर की संस्कारी बहुएं यही पहनती है। पूरा 10 तोले का है। ओके, सॉरी, पर हमें जो फील हुआ वो हमने बोल दिया।